खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है सोमवार 20 दिसंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर तालिबान ने दुनिया के सामने लगाई मदद की गुहार व अमेरिका को बताया हालात के लिए जिम्मेदार। देश में अब डराने लगा है ओमिक्रॉन का बढ़ता आंकड़ा, संक्रमितों की संख्या पहुंची 150 के पार। प्रयागराज में कल मातृ शक्ति कार्यक्रम में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस आज से शुरू कर रही है नारी शक्ति यात्रा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को दी 933 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कहा पहले की सरकार ने देश को विकास से रखा दूर। शीत सत्र का आखिरी हफ्ता भी हंगामेदार होने के आसार। राज्यसभा में कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी कांड पर दिया नोटिस। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा। कहा जल्द ही 2 घंटे में लोग दिल्ली से हरिद्वार और जयपुर पहुंचेंगे। बिजनौर रैली संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर किया जमकर हमला। कहा मुस्लिम वोटों के दम पर सत्ता का सुख उठाते हैं अखिलेश। ढाका में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मुकाबले में भारत की जीत, जापान को 6-0 से हराया। बर्फीली हवा से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुरा। दिल्ली में न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक गिरा। गलन ने दिसंबर में दिलाया जनवरी की सर्दी का एहसास। प्रयागराज में भी न्यूनतम पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। आगे भी कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आफत बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 157 केस सामने आ चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रयागराज में कल मातृ शक्ति कार्यक्रम में आएंगे पीएम। कांग्रेस आज से शुरू कर रही है नारी शक्ति यात्रा। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं से नाता जोड़ने में जुटी हैं। कुछ दिनों से महिलाओं से जुड़े बड़े कार्यक्रम कभी कांग्रेस कराती है तो कभी भाजपा। प्रयागराज में कल 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज मातृ शक्ति कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पूरी तरह महिलाओं पर आधारित है, जिसमें यूपी के विभिन्न जनपदों से करीब 2.5 लाख महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस आज से ही पूरे प्रदेश में नारी शक्ति यात्रा का अभियान शुरू कर रही है। खास बात यह है कि इस अभियान की मॉनिटरिंग खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी कर रही हैं। प्रयागराज में इस अभियान की शुरुआत 20 दिसंबर से हो रही है। बिजनौर के नगीना में रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआई अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेयरों की मीटिंग में ज्यादा तोड़फोड़ न करने की नसीहत पर कहा कि मोदी जी बाबरी किसने तोड़ी। ओवैसी ने कहा कि वे हमेशा शादियों पर ही हमला क्यों करते हैं। जब 18 साल की लड़की वोट देकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुन सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आखिर शादी पर ही हमला क्यों। ओवैसी ने यह भी कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी 16 से 19 साल के बीच शादी की जा सकती है, तो भारत में क्यों नहीं। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जिस काम की शुरुआत करते हैं तो अखिलेश कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो मैंने की थी। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश तुम सच कह रहे हो, हर काम की शुरुआत तुम करते हो और उसे अंजाम पर बीजेपी पहुंचाती है। तुमने मुजफ्फरनगर दंगे शुरू किए तो योगी ने सीएए के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को गोली मार दी। तुमने मुजफ्फरनगर में कुछ शुरू किया तो बिजनौर के सुलेमान को पुलिस ने गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया था। पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों में गलन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे के भीतर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। प्रयागराज में सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया व रविवार को न्यूनतम तापमान 4.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह इस सर्दी का अब तक का सबसे कम तापमान रहा है।
वहीं मौसम विज्ञानियों ने अभी इसी तरह और भी कई दिन सर्दी का सितम जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए खबरें इंडिया। नमस्कार।